आज के समय में लोगों ने धर्म को पता नहीं क्या समझ रखा है। उन्होंने धर्म का मतलब ही लगा दिया है जितनी पुरानी प्राचीन परंपराएं, मान्यताएं, धारणाएं चल रही केवल उनको। लेकिन धर्म की शुरुआत होती है धर्म ग्रंथों से। लेकिन जो जितना ज़्यादा धर्मात्मा दिखेगा उसको धर्म ग्रंथों से कोई मतलब ही नहीं है। और धर्म के नाम पे किस चीज़ से मतलब है उसको, वही जिसकी हमने बात करी थी, क्या, कर्मकांड। जो पुरानी संस्कृतियाँ चल रही हैं, पुराने संस्कार दे दिए कि हाँ बस चल रहे हैं, उनको पता कुछ नहीं कि है क्या ये। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है धर्म ग्रंथ, वो कोई यूज करता नहीं, इस्तेमाल करता नहीं, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ऊँचा उठने के लिए। तो धर्म की शुरुआत कैसे हुई? अब अहंकार आदमी का इतना है कि देखो, अहंकार भी दो प्रकार का है। पहला अहंकार बोलता है कि मैं धर्म ग्रंथों के पास जाऊंगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा अहंकार है कि मैं धर्म ग्रंथों के पास जाऊंगा ही नहीं, मैं अपने अनुसार चलूंगा, मैं अपना हित खुद कर सकता हूँ। सबसे बड़ा अहंकार ये। और दूसरा अहंकार क्या है कि वो भी, अब ये बोल नहीं सकते दोनों में से बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है। जो दूसरा अहंकार वो क्या बोलता है कि हाँ मैं धर्म ग्रंथों के पास जाऊँ तो होगा, लेकिन जो उसके अंदर बातें लिखी है उसका अर्थ जो है मैं अपने अनुसार करूँगा। अब ये सबसे बड़ी गलती है कि हाँ मैं गया भी, लेकिन अहंकार इतना कि अर्थ मैं अपने अनुसार करूँगा, और अर्थ में क्या कर लेता है वो, अनर्थ कर लेता है, और अनर्थ से क्या करता है, अपना विनाश करता है और समूची प्रकृति का विनाश कर देता है। तो ये है जो सबसे बड़ी दिक्कत आज की, जो आज ऐसी समस्याएं जो है प्रकृति के अंदर, जो पिछले कभी कई सालों में भी नहीं हुई, जितनी हालत खराब आज है, बस यही कारण है कि धर्म से लोग अलग होते जा रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो क्या सिखाती है, वो ये नहीं सिखाती कि भाई इस दिन बाल मत कटवाओ, इस दिन ये मत करो, इस दिन लोहा मत खरीदो, ये मत खरीदो। वो क्या सिखा, सही क्या है, सही कर्म क्या है, जिसको भगवत गीता में भी निष्कामता बोला गया, वो क्या है कि सही कर्म पे लग जाओ अपनी। फिर अगर सही कर्म पे लगा दिया तो आदमी अमर हो जाता है। क्योंकि जो वेदांत है वो बात करता है ना स्वर्ग की ना नरक की, वो सबसे ऊंची चीज है किसकी, मोक्ष की। वो अमरता की तरफ लेके जाता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए आज के दिन वेदांत और धर्म ग्रंथ जो बिल्कुल विशुद्ध चेतना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अब इसके अंदर दिक्कत क्या है कि इसके अंदर हम माने बैठे क्या कि ठीक है हमने भगवान रच दिए कि देखो ये ऐसा भगवान है, ऐसा भगवान है। क्यों रचे? हमारी जितनी ज़्यादा कामनाएं है कि हाँ ये इच्छा पूर्ति हो, ये इच्छा पूर्ति हो, ये इच्छा पूर्ति हो, इसके लिए अलग भगवान, इसके लिए अलग भगवान, इसके लिए अलग भगवान। लेकिन जो अगर हम बात करेंगे जो असली चीज़ की, सत्य क्या है, सत्य तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म में तो कुछ होता नहीं, ना वो किसी की इच्छाएं पूरी करता है, ना वो खाना खाता है, ना उसे कोई मंदिर होता है। तो आदमी को क्या चाहिए कि हाँ जो उसको दिखता है, केवल इन स्थूल आंखों से जो दिखेगा वो केवल उसको मानेगा। लेकिन अगर सूक्ष्म तरीके पर देखेंगे तो ब्रह्म सत्य है। अब देवी देवता माने ठीक है, शुरुआती तौर के लिए ठीक है, बना दिया गया था कि हाँ ये एक प्रतीक है, इससे को देख करके कुछ याद आ सकता है कि आदमी का अहंकार इतना ज़्यादा है कि वो कम से कम कोई एक ऐसी चीज़ तो हो जिसके सामने झुक सके। इसलिए मूर्ति पूजा का भी निर्माण किया था कि हाँ चलो इसका प्रवेश तो करवा दे धर्म में, ताकि अधर्म पे ना चले। हाँ फिर ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर ही रुक जाओ, उससे आगे चलना है, ठीक है ना। साकार से निराकार की तरफ जाना है, सगुण से निर्गुण की तरफ जाना है, ठीक है ना। इसीलिए राम कृष्ण जो है वो सगुण से, जो राम है सगुण राम तक, ठीक है हमें पता चल गया राम कौन थे। अब सगुण से निर्गुण तक जाके आना है हमको, वो है असली यात्रा, वो है असली मुक्ति, वो जीवन का असली लक्ष्य है। और अगर ऐसा लक्ष्य चुन लिया तो ना कोई मानसिक रोग होंगे, ना कोई दिक्कत आएगी, और मोक्ष प्राप्त होगा, अमर हो जाएंगे।